आपको पता है साइंस ने तो कुछ साल पहले ही बताया है कि जुपिटर जो है ना ये कॉस्मिक सेवर है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने तो हजारों साल पहले ये हमारे पुरातन साइंसेस में डिकोड कर दिया था। जुपिटर यानी कि जीव कारक प्लेनेट है, जिनकी वजह से धरती पर एक भी मीटियोर नहीं आता। कहते हैं ना कि गुरु बिना गति कहाँ। अगर आपको बहुत नॉलेज है, आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन जब तक आपको एक गुरु नहीं मिलते ना लाइफ में, तब तक आपकी गति नहीं होती। ज्ञान तो सब लोगों के पास होता है, लेकिन जब गुरु तत्व आपके अंदर एक्टिव होता है तो आपकी हाईएस्ट ग्रोथ होती है। तो जब ये गोचर होगा, कोई युवा नेता आए और कुछ दंगे हो, किसी बड़े नेता को अपनी कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ जाए, यानी कि पॉलिटिक्स के लिए तो वैसे भी उथल पुथल ही है इस साल, क्योंकि ये रौद्र का साल है। 1 जून से लेकर अगले 153 डेज बहुत ही लाइफ चेंजिंग रहने वाले हैं, यानी कि कॉस्मोस का बटन, रीसेट बटन ओपन होने वाला है और हम सबकी लाइफ में वो चेंज आएगा जिसके लिए हम अभी तक वेट कर रहे थे। बिकॉज जुपिटर, जिसको जीव कारक कहा गया, जिसको एजुकेशन का कारक कहा गया, जिसको भाग्य का कारक कहा गया, जिसको जीव कारक कहा गया, ये करने वाले हैं ट्रांजिट। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है ना कि मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करती या मैं इन गोचरों में बिलीव नहीं करती, तो ज़रा सोचो, जो हर महीने चंद्रमा यानी कि अमावस्या आती है, पूर्णिमा आती है, तो समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं, यानी कि जो प्लैनेट पृथ्वी पर डिपेंडेंट है, जब उसका गोचर होता है तो किस तरह से चेंजेस आते हैं। और जिस प्लैनेट पे हम डिपेंडेंट है, यानी कि गुरु जो है ना, जुपिटर की वजह से धरती पर एक भी मीटियोर नहीं आता। जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो इसका क्या इफेक्ट होगा, और इफेक्ट तो ज़रूर होगा। ये बात तो आप भी मानते होंगे कि ग्रह की स्थितियों के हिसाब से हमारी लाइफ में चेंज आता है। आपको पता है साइंस ने तो कुछ साल पहले ही बताया है कि जुपिटर जो है ना ये कॉस्मिक सेवर है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने तो हजारों साल पहले ये हमारे पुरातन साइंसेस में डिकोड कर दिया था कि जुपिटर यानी कि जीव कारक प्लैनेट है, जिनकी वजह से हमारी लाइफ सेव होती है, इसीलिए जुपिटर को जीव कारक कहा गया। बट इनको गुरु की उपाधि क्यों मिली, कैसे मिली, और इस ट्रांजिट से देश दुनिया पे क्या असर रहने वाला है, आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या आपको रेमेडीज फॉलो करनी है, पूरी वीडियो आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो वीडियो पूरी ध्यान से देख लेना, एंड तक वीडियो को देख लेना और शेयर कर देना सभी लोगों के साथ, क्योंकि मुझे फॉलो तो आप तभी कर पाओगे जब आपका लक अच्छा होगा। जय सिया राम एवरीवन, मैं साधन गुलाटी, मैं एक एक्सपर्ट सेलिब्रिटी एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और मैं आज आपको जुपिटर ट्रांजिट यानी कि गुरु का ये जो गोचर रहने वाला है अगले 153 डेज कैसा रहने वाला है। हाँ जी, तो जब ये गोचर होगा, क्योंकि गुरु जो है ये कर्क राशि में जाएंगे, पहले बात करते हैं कि देश दुनिया के लिए कैसा रहने वाला है। वैसे तो ये भारत के लिए अगर हम बात करें तो भारत के तीसरे घर में ट्रांजिट होने जा रहा है, जो हमारे रिलीजियस ट्रैवल्स को बहुत ज़्यादा ऑन करेगा, पॉजिटिव रहेगा। बहुत ज़्यादा लोग जो धार्मिक यात्राएं करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक रहने वाला है, यानी कि जो फूड पॉलिसीज़ हैं, जो बैंक पॉलिसीज़ हैं, जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं, इनमें बड़ा चेंज आता हुआ हमको दिखता है। पॉलिटिक्स के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है, बहुत उथल पुथल पॉलिटिक्स में आपको देखने को मिलेगी, वो भी ड्यू टू सम फॉरेन एलिमेंट। कोई युवा नेता आए और कुछ दंगे हो, किसी पॉलिटिकल पर्सन का हमको रिज़ाइन लेना पड़ जाए, ऐसा भी हमको देखने को मिलेगा। और अपनी ही पार्टियों में गुटनीतियाँ बनेंगी, कहीं देशों के झंडे बदलेंगे, यानी कि ब्लू ब्लैक फ्लैग जिन कंट्रीज़ के हैं वहाँ पर बहुत सारी रणनीतियाँ आपको देखने को मिलेंगी। आई होप आप समझ के होंगे मैं किन कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ यहाँ पर। अब ऐसा तो है नहीं ये गोचर पहली बार हो रहा है, तो हर 12 सालों बाद ये गोचर होता है। 2002 में जब ये गोचर हुआ था तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, 2014 में जब ये गोचर हुआ था तो डिजिटल रेवोल्यूशन आया था, और अब जब 2026 में ये गोचर हो रहा है तो AI रेवोल्यूशन आएगा, यानी कि AI की सीमा और ज़्यादा बढ़ेगी। क्योंकि वैसे भी ये गोचर जो है ये मृगशिरा नक्षत्र में होने जा रहा है, जो राहु का खुद का नक्षत्र है। तो AI में आप और भी ज़्यादा बड़े बदलाव आते हुए देखोगे। लोग नौकरियां छोड़ के खुद के व्यवसाय करने में ज़्यादा उत्तेजित रहेंगे, इसलिए जो स्किल मार्केटिंग है, जो डिजिटल मार्केटिंग है, जो ऑकल्ट इंडस्ट्रीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। लोग ज्योतिष, लोग वास्तु, इनकी तरफ भी ज़्यादा सीखने के लिए जाएंगे और जॉब छोड़कर खुद के बिजनेस प्लान करेंगे। क्योंकि वैसे भी गुरु जो है ये भारत की कुंडली के तीसरे भाव में आ रहा है, जो दिखाता है कि बिजनेस या सेल्फ इनकम जो है वो आप बिजनेस के थ्रू ही कर पाओगे। लेकिन रिश्तों में काफ़ी मधुरता आएगी। आप वैसे भी जुपिटर जब 3rd हाउस में होता है ना, तो आप अपने स्पाउस को चाइल्ड की तरह ट्रीट करते हो। अगर आपका भी है ऐसा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या आप ऐसा करते हो, क्योंकि जब जुपिटर 3rd हाउस में होता है तो आप अपने लव्ड वंस को अपने बच्चों की तरह समझते हो। सो रिलेशनशिप्स के लिए तो बहुत अच्छा समय मैं देख पा रही हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक रामबाण पोटली शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि
ये बात भी सच है कि जुपिटर जब ट्रांजिट करेंगे तो स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट, अपने भीतर के विज्ञान को, अपने भीतर के ज्ञान को जगाने का समय है। लेकिन पहले बात करते हैं, थोड़ा सा हम अपने पुरातन शास्त्र में जाते हैं और समझते हैं कि जुपिटर को देव गुरु क्यों कहा जाता है। क्योंकि इनका नाम तो बृहस्पति था, लेकिन देव गुरु की उपाधि इनको क्यों मिली? क्योंकि जब चंद्रमा और माँ तारा यानी कि जुपिटर की वाइफ का अफेयर चला, तब बहुत अंदर से परेशान हो गए थे, बहुत अंदर से टूट गए थे, एंग्जाइटी आ रही थी इनको। तब इन्होंने महादेव की उपासना करी और महादेव की उपासना करने के बाद इनको बहुत ज़्यादा पीस मिली और तब से जो बृहस्पति हैं इनको गुरु का दर्जा दिया गया। यानी कि किसी को भी अगर एंग्जाइटी होती है, कोई भी देव को अगर मार्गदर्शन चाहिए होता है तो उनको गुरु ग्रह ही देते थे, लेकिन तब से इनको देव गुरु की उपाधि भी दे दी गई। यानी कि अगर आपके साथ भी ऐसा होगा, क्योंकि इस पीरियड में ना आप बहुत सेल्फ असेसमेंट करोगे, बड़े चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, तो आपके साथ भी ऐसा होगा, तो सीधा स्पिरिचुअल अलाइनमेंट की तरफ जाइएगा, भक्ति की मार्ग की तरफ जाइएगा। क्योंकि आज मैं जो आपको पोर्टली बताऊंगी उसमें आप अपने धन को भक्ति के मार्ग के थ्रू कैसे बढ़ा सकते हो वो भी आप जानने वाले हैं। और हम ये भी देखेंगे कि मेडिटेशन सेंटर्स में किसी ना किसी तरह का घोटाला, यानी कि कोई बड़ा मेडिटेशन सेंटर, कोई बड़ा गुरु जो मेडिटेशन सेंटर चलाता हो उसकी रेड हो जाए या वहाँ से कोई स्कैंडल बाहर आ जाए, ऐसा भी हमको देखने को मिलेगा। एजुकेशन सिस्टम में हमको बिग चेंजेस देखने को मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि यूथ इस बार कोई एजुकेशन पॉलिसी पे प्रोटेस्ट करे, किसी बड़े नेता को अपनी कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ जाए। यानी कि पॉलिटिक्स के लिए तो वैसे भी उथल पुथल ही है इस साल, क्योंकि ये रौद्र का साल है। युद्ध जो चल रहा है इस पे हमको थोड़ा विराम लगता हुआ दिखेगा, थोड़ी पीसफुल पॉलिसीज आएंगी, लेकिन अगस्त में जब जुपिटर नक्षत्र परिवर्तन करेंगे फिर से आपको दिखेगा कि युद्ध जो है ये स्काई रॉकेट हो रहा है। और इस बार जो ये युद्ध है ये सी लेवल से ज़्यादा एयर लेवल तक चला जाएगा। अगस्त के बाद ना कोई 2 न्यू कंट्रीज में जो अभी तक युद्ध की स्थितियों में नहीं थी, जैसे चाइना और ताइवान हो सकता है, या कोई भी 2 ऐसी कंट्रीज जो इस युद्ध में अभी तक इन्वॉल्व नहीं थी वो इन्वॉल्व हो, क्योंकि अगस्त के बाद स्थितियां और ज़्यादा खराब होने वाली है। 2 ग्रहण लगने वाले हैं, इनका तो मैं सटीक दोबारा से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हमको देखने को मिलेगी, यानी कि जहाँ पर कहीं भी कभी हमने सुना नहीं कि बारिश होती है, एक्सट्रीम बारिशें होंगी, एक्सट्रीम गर्मियाँ पड़ेंगी। स्पेशली न्यूजीलैंड, इंडिया, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, इन कंट्रीज़ में आपको एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस सुनाई देंगी। महिला शक्ति आगे बढ़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कि कोई महिला जो है इसको ऊंचे पद पर बिठा दिया जाए। और महिलाओं के लिए आने वाला समय बहुत अच्छा है, क्योंकि आप पहले ये देखो ना कि जुपिटर उच्च के क्यों हो जाते हैं कर्क राशि में। क्योंकि कर्क राशि जो है ये फीमेल राशि है, यानी कि नर्चरिंग की राशि, यानी कि फीमेल, यानी कि महिला प्रधान राशि है। तो महिलाओं का आने वाले समय में बहुत अच्छा टाइम है, यानी कि फीमेल्स के लिए भी कोई नए रूल्स निकले, इनकी ब्राइब के लिए, डॉरी सिस्टम के लिए, रेप के लिए ऐसे कोई न्यू सिस्टम्स निकले, कोई नई संस्था बन जाए, और फीमेल्स को बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमको इस पीरियड में देखने को मिलने वाली है। सो हीलिंग इंडस्ट्रीज, कोचिंग इंडस्ट्रीज, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्रीज, डिजिटल इंडस्ट्रीज, ये सब ग्रो करने वाली है। एआई तो अपने चरम सीमा पे होगा, क्योंकि वैसे भी गुरु जो है मृगशिरा नक्षत्र में ट्रांजिट करने वाले हैं, और मृगशिरा नक्षत्र जो ये हिरण के सर को दिखाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आएगी लोगों में। अभी तक जो लोग नहीं बोलते थे या इग्नोर करते थे चीज़ों को, अब वो बोलना स्टार्ट कर देंगे, हाइपर एक्टिव हो जाएंगे। आपको कोई प्रोकास्टिनेशन रहती थी वो भी रिलीज होगी। गुरु जब कर्क राशि में जाएंगे तो मोक्ष का भाव, यानी कि 4 नंबर जो है ये मोक्ष की राशि है, तो मोक्ष की तीनों राशियों को एक्टिव कर देंगे 4, 8, 12 को। तो स्पिरिचुअल इंडस्ट्रीज तो है अपने चरम सीमा पर होगी। तो आप भी अगर कोई स्पिरिचुअल कोर्स सीखना चाहते हो, अपनी स्पिरिचुअल अलाइनमेंट करना चाहते हो, तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए। हमारा इंस्टीट्यूट है साईराम क्रिएशंस, जहाँ पर डेली हम आपके लिए फ्री मास्टर क्लास लेकर आते रहते हैं। और अब हम मास्टर टिप की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले किन किन राशियों के लिए समय अच्छा जाने वाला है। वैसे तो आपकी कुंडली के हिसाब से पता चलेगा कि आपका कौन सा अच्छा समय चल रहा है, क्या गुरु का गोचर आपके लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि गुरु की पोजीशन पे डिपेंड करेगा आपकी कुंडली में जुपिटर कहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ राशियों के लिए बहुत पॉजिटिव समय है, जिसमें कर्क राशि, क्योंकि गुरु लगन में ट्रांजिट करने वाले हैं, जिसमें वृश्चिक राशि, क्योंकि गुरु 9वें भाव में ट्रांजिट करने वाले हैं जो भाग्य का भाव है, और धनु राशि, क्योंकि गुरु 4थे भाव में ट्रांजिट करने वाले हैं। सो जब गुरु का ट्रांजिट केंद्र में या फिर कोण में होता है तो वैसे भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि गुरु बिना गति कहाँ। अगर आपको बहुत नॉलेज है, आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन जब तक आपको एक गुरु नहीं मिलते ना लाइफ में, तब तक आपकी गति नहीं होती। तो ढूंढिए अपने सही गुरु को, ज्वाइन करिए किसी ऐसे पर्सन को जिनको आपको लगता है कि आपके लिए गुरु सम्मान रहने वाला है, क्योंकि
क्योंकि गुरु ना आपकी बहुत सारी पीड़ाएं हर लेते हैं। ज्ञान तो सब लोगों के पास होता है, लेकिन जब गुरु तत्व आपके अंदर एक्टिव होता है तो आपकी हाईएस्ट ग्रोथ होती है। तो इन 3 राशि वालों की रिलेशनशिप लाइफ बहुत अच्छे रहने वाली आने वाले समय में, जिसमें सबसे पहली जो राशि है वो है एरीज राशि। एरीज राशि वालों के रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे। अभी तक आपकी मैरिज नहीं हो तो मैरिज हो सकती है, लेकिन क्योंकि आपकी 7.5 भी चल रही है और वर्क प्लेस पर आपको थोड़ी टेंशन ज़्यादा देखने को मिलेंगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैसे मैं अभी सभी राशियों के लिए मास्टर टिप्स शेयर करने वाली हूँ। कन्या राशि का भी आने वाला समय थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है, क्योंकि विदेश जाने के आपके बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, लेकिन आपके खर्चे बढ़ेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कोई जॉब ले ऑफ हो जाए, या ये भी हो सकता है कि आपको जॉब मजबूरन छोड़नी पड़ जाए, यानी कि खर्चे ज़्यादा और कमाई कम, ऐसा भी देखने को मिलता है। और मीन राशि को भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आपको पेट संबंधित समस्याएं बढ़ेंगी। हो सकता है कोई लीवर प्रॉब्लम बढ़ जाए, ओबेसिटी बढ़ जाए, वेट गेन आपके होंगे, तो थोड़ा एक्सरसाइजेस फिटनेस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गुरु का ट्रांजिट आपके 6ठे घर में हो रहा है। और जब वैसे भी कुंडली में भी अगर 6ठे घर में गुरु होते हैं ना, तो इस सब प्रॉब्लम्स देते हैं। तो इन 3 राशि वालों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। पर जो मैं उपाय शेयर करने वाली हूँ वो सभी राशि वाले कर सकते हैं। वैसे तो कहते हैं कि बिना गुरु ज्ञान न होई, मुक्ति डोलक सहज है पावत कोई कोई, यानी कि गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। और मुक्ति पाने का सबसे पहला सोर्स है कि आपको गुरु मिल जाए, लेकिन ये हर एक को नहीं मिल पाता। तो अगर आपकी लाइफ में भी कोई गुरु है तो डेली उनको ग्रैटिट्यूड दीजिए, डेली उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए, चाहे वो फिजिकली आपके साथ हो या ना हो। लेकिन गुरु ना हमेशा अपने शिष्यों के दुख हरते हैं, तो जितना आप उनको ग्रेटिट्यूड देंगे उतनी आपकी लाइफ में इस गुरु की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, क्योंकि इस गोचर में गुरु का बहुत मेजर रोल रहने वाला है, यानी कि बृहस्पति का बहुत मेजर रोल रहने वाला है। तो ये 3 उपाय सभी को कर लेने हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करा है विष्णु सहस्त्र नाम को कैसे आपको करना है, क्योंकि विष्णु जी जो है बृहस्पति ग्रह के ईश हैं, तो विष्णु जी की आपको आराधना करनी है। कोशिश करिएगा कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए। नहीं कर सकते तो हर गुरुवार को तो आपको करना है, और 3 S आपको फॉलो करने हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक लगा दूंगी, आप जाकर देखिएगा अगर अभी तक आपने नहीं देखी, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम ही हम सनातनियों की ब्लेसिंग है। दूसरी चीज आपको बना लेनी है अपने लिए एक मनी पोटली। ये मनी पोटली कैसे बनानी है इसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत ईजी है इसको बनाना, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर ये वीडियो आपने शेयर नहीं करी तो सभी के साथ शेयर करिए, क्योंकि एक पेड रेमेडी है और इसका फल आपको तभी मिलेगा जब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करोगे, क्योंकि यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी आपके साथ इस उपाय को शेयर करने का। तो आपको एक पीले रंग का कपड़ा ले लेना है। ये आप 2 जून के बाद किसी भी गुरुवार को कर सकते हो, क्योंकि अगले 153 डेज के लिए ये ट्रांजिट होने जा रहा है। एक पीले रंग का आपको कपड़ा ले लेना है, उसमें अपने घर के सभी फैमिली मेंबर्स की फोटो डाल दीजिएगा। फोटो के पीछे आपको ये सिंबल बना लेना है। फिर आपको ले लेनी है 3 हल्दी की गांठ, थोड़ी सी पीली सरसों और एक गौरी शंकर रुद्राक्ष, क्योंकि जब बृहस्पति बहुत ज़्यादा मेंटल अनपीस फील कर रहे थे ना, तो उन्होंने शिव जी की आराधना करी थी, और शिव आराधना से ही उन्होंने अपना गुरु तत्व एक्टिवेट किया था, और उसके बाद उनको देव गुरु घोषित करा गया था। तो आपने शिव जी का ये रुद्राक्ष जो है वो भी इसमें रख देना है, और अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी रुद्राक्ष रख दीजिए। 5 मुखी रुद्राक्ष भी बहुत अच्छा रहता है, और गुरु का खुद का जो रुद्राक्ष है वो गौरी शंकर और 10 मुखी है, तो इनमें से कोई भी रुद्राक्ष आप उसमें रख दीजिएगा। पूरी फैमिली के लिए एक रुद्राक्ष वर्क करने वाला है। और लक्ष्मी प्राप्ति हेतु इसमें आप कोई भी पीला फूल डाल दीजिएगा, जिसमें पलाश का फूल सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस माना गया है, लेकिन आप किसी भी पीले फूल को आप इसमें साथ में डालेंगे। हर बृहस्पतिवार को आपने गुरु का बीज मंत्र करना है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, और विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है। इस पोटली को ओपन करिएगा, उसके बाद इसको वापस बंद करके अपने मंदिर में रख दीजिएगा। किसी भी तरह का आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं आएगा, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी तरह का ग्रह गोचर आपको डिस्टर्ब नहीं करने वाला, किसी भी तरह की दशा दिशा आपकी खराब चल रही है, हर तरह की प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। और जब आप इस मंत्र को चलाओगे तो साथ में आप मिट्टी के कुल्हड़ में 5 तुलसी के पत्ते डालकर पानी भी रख लीजिएगा, और फिर पूरी फैमिली को इस पानी को पिलाइए, क्योंकि ये अमृत की तरह वर्क करने वाला है। तो आपकी सारी रेमेडी सोल, माइंड और बॉडी लेवल पर हो जाएंगी, यानी कि आपकी वाटर चार्जिंग भी हो गई, आपका मंत्र भी हो गया, आपकी पोटली भी बन गई, और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो गई। क्योंकि ये पीरियड स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि 153 डेज कॉस्मिक बटन रीसेट होगा, और उस कॉस्मिक बटन जब रीसेट होगा ना, तो आपको अपनी कॉस्मिक अलाइनमेंट जरूर कर लेनी है। यह गोचर आपके लिए अति शुभ जा सकता है अगर आप स्पिरिचुअल भक्ति के मार्ग को अपनाओगे, क्योंकि गुरु जब भी उचके होते हैं ना, तो ये भक्ति का मार्ग, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये लाइफ की अलाइनमेंट के लिए होते हैं। तो इस तरह से ये गुरु का गोचर आपके लिए भी पॉजिटिव जाए
आई ब्लेस यू ऑल, आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, आपको लाइफ में वो धन मिले, वो पराक्रम मिले, वो स्पिरिचुअल ग्रोथ मिले जो आप डिजर्व करते हो, क्योंकि हम सनातनियों की ब्लेसिंग है ये हमारा सनातन धर्म। और इस सनातन धर्म की, नारद पुराण की बहुत सारे शास्त्रों में से बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं। तो इसको शेयर करके कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी क्या लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस पसंद आ रही हैं या शॉर्ट रील्स अच्छी लगती है, ताकि आगे मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोस लाती रहूँ। आप लोगों के कमेंट्स ही मेरा एनर्जी एक्सचेंज होते हैं, मेरा फ्यूल होते हैं। तो ज़रूर बताइएगा कैसी लगती हैं आपको मेरी वीडियोस। आज के लिए इतना ही, जल्द मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी। तो हर हर महादेव, जय श्री विष्णु, गॉड ब्लेस यू ऑल।